हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया कि केवीएस में जॉब का आखिरी मौका। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसा कौन सा मौका है केवीएस में जॉब का, किस चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे अगर देखेंगे ये चीज़ है यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय झज्जर हरियाणा। झज्जर हरियाणा में केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसी है। एक्चुअली कई जगह पे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसी आई हुई है, अभी अभी दिल्ली के अंदर भी हुआ है। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछा जाता है, फिर क्या ये वर्थ है देना नहीं है, मतलब आपको इंटरव्यू देना जाकर के वर्थ है नहीं है, अगर आपको जॉब लग जाती है तो ये जॉब करना वर्थ नहीं है। सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये नोटिस डिस्कस करते हैं। मेरे पास दो नोटिस हैं अलग अलग केंद्रीय विद्यालय के, तो दोनों नोटिस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कुछ लोग जो इंटरव्यू दे के आए हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने मुझे आके क्या बताया, इसके बारे में बात करेंगे। दो कैंडिडेट एक्चुअली गई हुई थी। उसके बाद हम लोग बात करने वाले कि क्या आपको ये इंटरव्यू में जाना वर्थ है नहीं है। सारी बातें हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर ये देखें केंद्रीय विद्यालय झज्जर का, यहाँ पे सिंपल सी बात ये कहा गया है कि यहाँ पे आपको यहाँ देखिए पार्ट टाइम शिक्षकों का पैनल, यहाँ पे एक्चुअली वो करना है आपको। पार्ट टाइम टीचर कह लीजिए, कॉन्ट्रेक्चुअल के बेस पे कह लीजिए, उसके लिए सेशन 2023-24 के लिए। इसमें आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली झज्जर वाले केवीएस के उसमें वेबसाइट में आपको जाना है https उसके बाद स्लैश देने के बाद क्या है jhajjar.kvs.ac.in। यहाँ पे जाकर के आपको एक पर्टिकुलर परफॉर्मा डाउनलोड करना है। परफॉर्मा ये कह लो, या फिर परफॉर्मा का मतलब होता है एक पर्टिकुलर फॉर्म जिसमें आपका डिटेल वगैरह भरा जाएगा, ठीक है, एज CV जो काम करेगा वो परफॉर्मा आपको डाउनलोड करना है वहाँ से। और स्वप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड जो आपके पेपर्स होंगे ना, जो भी 10th के 12th के ग्रेजुएशन के या फिर DLED के B.Ed के, जो भी आपके पास जो जो चीज़ें हैं CTET वगैरह के, ये सारी चीज़ें आपको भर करके ले जाना है। और इंटरव्यू का शेड्यूल भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप बाकी फर्दर अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप जाकर के यहाँ पे jhajjar.kvs.ac.in पे जाकर के आप देख भी लेना। यहाँ पे सबसे पहला वैकेंसी PGT का है। PGT में मैथ्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है और फिर काउंसलर की वैकेंसी यहाँ पे है, जो कि 27 मार्च को आपको 11 बजे जाकर के इंटरव्यू देना है। कहाँ जाकर देना है? झज्जर केवीएस में पहुँच जाना है आपको, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें TGT में इंग्लिश है, मैथ्स है, सोशल साइंस है और संस्कृत है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें PRT भी ऐसी में, इसका 28 मार्च को 11 बजे इंटरव्यू है। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि केवीएस झज्जर के वेबसाइट में जाकर के आपको परफॉर्मा लेना है और जितने डॉक्यूमेंट्स है ना उसमें आपको सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ जाकर के सबमिट करना है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और डेट भी मैंने आपको बता दिया। PGT के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका 27 को है। और हम लोग अगर बात करें TGT, तो TGT के जो भी सब्जेक्ट्स हैं और फिर PRT की बात करें तो 28 मार्च को है, ठीक है। ये बात हो गई। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप झज्जर के वेबसाइट में जाकर के देख लेना। अब दूसरी अपॉर्चुनिटी की अगर हम लोग बात करें ना, दूसरा आपके पास है केंद्रीय विद्यालय लखनऊ कैंट लखनऊ। KVS लखनऊ के लखनऊ में यहाँ पे लिखा हुआ है संविदा नियुक्ति हेतु। संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। TGT हिंदी की अगर बात करें तो यहाँ पे 27 मार्च को यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें TGT साइंस की बात करें तो अभी 27 को है। उसके बाद हम योग शिक्षक की बात करें, काउंसलर की बात करें, नर्स की बात करें तो ये आपको 27 तक है, ठीक है। नर्स का 28 को है। उसके बाद खेलकूद कोच की अगर बात करें तो ये भी 28 को है। स्पेशल एजुकेटर का 28 को है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का 28 को है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें PRT, जो कि सब लोगों का ड्रीम है, सब लोग इसमें ज़रूर जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह, और ईजी भी पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये 28 मार्च को है। इसका तो है, ठीक है। इसका भी वेबसाइट आपको दिया हुआ है kvsangathan.nic.in। यहाँ पे जाकर के आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। बाकी इसको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट में आप दे देना, बताना फिर, ठीक है। दूसरी बात आपको कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आप लोग अगर KVS का आपने जो भी दिया है PGT TGT का PRT का, तो आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। आप वो भी लिखेंगे कि किस इसके लिए दिया है आपने, किस पोस्ट के लिए, PGT के लिए, TGT के लिए, PRT के लिए, और कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और हो सके तो अपना शिफ्ट भी बता देना। तो चलो यार, यहाँ तक ये बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है आजकल। हालांकि अगर आप YouTube में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा, ये पूछा जाता है, वो पूछा जाता है। सब लोग अपना सेल्फ एक एक्सपीरियंस भी बताए हुए हैं। लेकिन आजकल इन दिनों जो हो रहा है ना, अभी जो निकली हुई है वैकेंसी, इसमें क्या पूछा जा रहा है। अभी मैंने यार दो कैंडिडेट से बात किया। एक वो गई थी इंटरव्यू देने, वो इसीलिए गई थी, हालांकि उसका कम मार्क्स बन रहा है थोड़ा सा, PRT में 118-20 के आसपास। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और अगर हो भी जाए जॉब तो जॉब ले लेना है, जो कि हो सकता है कि
उसमें भी चांस बने नहीं। हालांकि मैंने कहा 120 जिसका है वो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें। तो चलिए हम लोग अब सीधे बात पे पहुंचते हैं। उन्होंने कहा मुझे कि ज़्यादा कुछ पूछ ही नहीं रहे, इंट्रोडक्शन तक नहीं पूछ रहे हैं वो लोग। मतलब केवी वाले भी ये मान के चल रहे हैं कि जितने लोग अभी आ रहे हैं ना इंटरव्यू देने के लिए, ये वही हैं जो एक आइडिया लेने आ रहा है ताकि उसको फाइनल एग्जाम में या फिर फाइनल इंटरव्यू में, मेन जो इंटरव्यू होना है परमानेंट वाले पोस्ट का, उसका हेल्प लेने के लिए आ रहे हैं। तो कुछ खास पूछ नहीं रहे, ऐसे ही थोड़े बहुत बात करके थोड़ा करंट इश्यूज़ वगैरह को पूछ करके भगा दे रहे हैं। मतलब ज़्यादा कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो ये दोनों की तरफ से लगभग यही था कि बहुत कुछ तैयार नहीं करना है। लेकिन मेरे तरफ से अगर आप जा रहे हो तो केवीएस के बारे में जान लेना, उसकी पूरी हिस्ट्री वगैरह यूट्यूब में देख लेना, सारी चीज़ें पता कर लेना थोड़ा थोड़ा करके, और डेमो टीचिंग के लिए कुछ तैयार कर लेना। वो ज़्यादातर आपको कहेंगे कि कुछ तैयार करके आए हो, क्या पढ़ा सकते हो, तो कुछ आप पढ़ा देना मैथ्स का या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे भी, या फिर हिंदी इंग्लिश जो भी आपको पढ़ाना हो पढ़ा देना। अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देना, अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना। इंट्रोडक्शन तैयार करना है आपको, केवीएस के बारे में देखना है और कोई डेमो टीचिंग तैयार करना, बस फिर ठीक ठाक फॉर्मल कपड़े में चले जाना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या ये वर्थ है। जैसा कि मैंने पता किया और बाकी चीज़ें जो मुझे पता भी है, केवीएस वाले ना 1 साल भी मुश्किल से नहीं रखते हैं कि अपने कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को। ठीक है, 1 ईयर भी ये लोग नहीं रखते हैं। होता क्या है, अभी जिन लोगों का इंटरव्यू होगा इनका तो 2-4 महीने अभी लेट है, तो हो सकता है 2-4-5 महीने 6 महीने तक ही रखे, जब तक न्यू टीचर ना आ जाए। जब ये न्यू टीचर आएंगे तो पुराने जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी ले रहे हैं अभी ये लोग ना, वो जल्दी इनको फिर फारिग कर देंगे, इनको हटा देंगे, इनको फ्री कर देंगे। तो जो लोग आसपास में रहते हो, जैसे कि भाई लखनऊ कैंट का है, तो यूपी में लखनऊ में आसपास जो लोग हैं वो जाएं। झज्जर में है तो दिल्ली वाले थोड़ा बहुत सोच सकते हैं आसपास ही है, बाकी हरियाणा वाले और जो भी आसपास के लोग हैं वो जा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपको ये ट्रैवल करना, वहाँ तक जाना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जाओ आराम से, बिल्कुल एक फील लेके आओ कि चलो भाई एक पता चल जाए, एक नया एक्सपीरियंस ज़िंदगी में ऐड होगा, ऐसे करके जाना। लेकिन ज़्यादा टेंशन लेकर के, ज़्यादा परेशान होकर नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, मुश्किल से 1 ईयर एक सेशन के लिए भी नहीं रखते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा रखेंगे तो आपको 1 सेशन तक के लिए रखेंगे। तो होपफुली सब कुछ आपको क्लियर है। सो दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।